के बाहर हो जाते पूरे तैयारी से बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं साकिब बशीर। साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार की जो मुबैना ऑडियो टेप सामने आई, उसके बाद जो पटिशनें और मुख्तलिफ़ किस्म के तजिए तबसरे और बहुत सारे सवालात जो अदलिया की वक़ार पर उठे हैं, वो मामला जो है वो अभी थम नहीं रहा। पटिशन दायर की सदर जो सिंध हाई कोर्ट बार के हैं सलाहुद्दीन, उनकी जानिब से इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पटिशन दायर की गई। बड़ी मैच्योर ये पटिशन आई है और इस पर आज जो समाअत हुई उसका अहवाल आपके सामने रखेंगे। उसमें नंबर 1 जो अदालत ने सवाल उठाया है कि ये जो ऑडियो टेप है, सीजे सिटिंग चीफ जस्टिस की ऑडियो टेप रिकॉर्डिंग करने वाले कौन हैं, क्यों जो है वो इस मौके पर रिलीज़ की गई, और जो इसमें डायरेक्टली जो जिनका जो मामला है वो कहाँ पे हैं, वो तो अदालत के सामने नहीं आए। बड़े अहम किस्म के सवालात इसमें उठाए गए हैं। आज जो दौरान समाअत क्या हुआ, तकरीबन 20 मिनट से ज़ायद की ये समाअत थी। सदर जो हैं सिंध हाई कोर्ट बार के जो सदर हैं सलाहुद्दीन, वो अदालत के सामने पेश हुए। चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला ने यह समाअत की। समाअत का मुकम्मल अहवाल मैं आपके सामने रखने से पहले पटिशन की चीदा पॉइंट्स रखता हूँ। 5 किस्म के इल्ज़ामात 2017 से लेकर 2021 तक 4 सालों में जुडिशरी पर लगे हैं। उन जो इल्ज़ामात की जो बुनियाद पर यह पटिशन दायर की गई और ये कहा गया कि वो इल्ज़ामात, नंबर 1 व्हाट्सएप कॉल जिस पर JIT तश्कील दी थी सुप्रीम कोर्ट ने, वो एक जुडिशरी के लिहाज से स्कैंडल सामने आया था। नंबर 2 इस्लामाबाद हाई कोर्ट के साबिक जज जस्टिस शौकत अजीज़ सिद्दीकी की जो रावलपिंडी बार से जो खिताब था, जिसमें बहुत ज़्यादा इंकशाफात जो है वो किए गए थे। नंबर 3 जो जस्टिस जो जज हैं मरहूम अरशद मलिक, उसकी जो वीडियो थी, उस वीडियो से मुतल्लिक मामला था। और इसके अलावा तीसरी जो चौथी चीज़ है वो है साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार की जो ऑडियो सामने आई है। और 5वां जो मामला है वो है राना शमीम का एफिडेविट बयान हल्फी। इन 5 पॉइंट्स, 5 नुकात और 5 इल्ज़ामात की बुनियाद पर यह पटिशन दायर की गई और इसमें 2 किस्म की प्रेयर्स मांगी गई हैं। एक कि जुडिशल कमीशन तश्कील दिया जाए जो ऑडियो टेप की तहकीकात करे, जिसमें जो रिटायर्ड जज है, अच्छी शोहरत वाला, सहाफ़ी, वकील और सिविल सोसाइटी, 4 मुख्तलिफ तबकात के लोगों को शामिल किया जाए और कमीशन बनाकर इंक्वायर किया जाए। नंबर 2 दूसरी जो इस्तदा की गई थी अदालत के सामने वो ये की गई कि तो 5 किस्म के इल्ज़ामात में दूसरी जो प्रेयर है वो ये की गई है कि दीगर जितने भी इल्ज़ामात हैं जुडिशरी पर ऑडियो टेप के अलावा 4, उनकी भी टर्म्स जो TOR बनाए जाएं और तहकीकात का ऑर्डर किया जाए। आज जो समाअत हुई है उसमें चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला ने प्री एडमिशन नोटिस किए हैं। इसको अभी एडमिट नहीं किया। अदालत ने कहा है कि इसकी मेंटेनेबिलिटी को हम देखेंगे, मेंटेनेबिलिटी के बाद फर्दर नोटिस जो है वो जारी किए जाएंगे। अटॉर्नी जनरल को 8 दिसंबर को तलब किया गया है इस केस में। आज जब पेश हुए सलाहुद्दीन के जो समाअत के शुरू में ही अदालत ने ये कहा कि आपका हमें बहुत रिकॉर्ड है, आप एक रिस्पेक्टेबल एक जो है वो बार के मेंबर भी हैं, सदर हैं सिंध हाई कोर्ट बार के। और अदालत ने कहा कि सबसे पहले तो ये बताएं कि जो मेंटेनेबिलिटी क्या बनती है या नहीं, काबिल समाअत है या नहीं, कौन सी रिट जो है हम इसमें इशू करेंगे। और अदालत ने यह भी उसकी तरफ इशारा किया कि जो अदलिया के हवाले से माजी में जो चीज़ें होती रही हैं उसको अदालत ने कहा कि हम दोहराना नहीं चाहते, लेकिन आप मेंटेनेबिलिटी जो है वो उसके हवाले से असिस्ट करें, अदालत की मुआवनत करें। इसमें चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला ने अहम सवालात उठाए। वो सवालात मैं आपको बता देता हूँ। अदालत ने इस्तफसार किया कि चीफ जस्टिस की ऑडियो रिकॉर्ड करने की सलाहियत किसके पास है, ऑडियो रिकॉर्ड करने की सलाहियत किसके पास है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था कि सिटिंग CJ की जो ऑडियो है किसने टेप की, ये वो सवाल है जिसका आने वाले दिनों में हमें जवाब जो है उम्मीद है नज़र आएगा। इसके बाद अदालत ने कहा कि ये रिलीज़ की
या अमेरिका में बैठे किस तरह जो है वो इसको रिलीज़ कर दिया गया, ये भी सवाल। उसके बाद अदालत ने कहा कि क्या हम उनके हाथ में खेलें जिन्होंने ये किया, मतलब ऑडियो टेप की, ऑडियो रिलीज़ की, और अब अदालत ये कह रही है कि हम उनके हाथ में खेलें, ये सवाल उठाया। आगे अदालत ने कहा कि फ़र्ज़ करें ऑडियो टेप दुरुस्त भी हो तो असल क्लिप कहाँ है और किसके पास है, ये भी पॉइंट है, ये सवाल है जिसका जवाब ज़ाहिर सी बात है अभी आना बाकी है। लेकिन जो सहाफ़ी हैं जिन्होंने ये जो ख़बर ब्रेक की थी, सीनियर सहाफ़ी हैं अहमद नूरानी, उनकी जानिब से ये मतलब बाकायदा तौर पर यह कहा गया कि फ्रेंसिक करवाया गया है। अमेरिका की जो शोहरत लगती है वहाँ की जो फ्रेंसिक एक्सपर्ट्स हैं वो वहाँ की कोर्ट्स की इस तरह की चीज़ें फ्रेंसिक रिपोर्ट्स तैयार करते हैं, तो उनका ये कहना है और दावा है कि ये फ्रेंसिक करवाया गया है और फ्रेंसिक में इसमें ना एडिटिंग की गई है और ना किसी किस्म की और कोई तब्दीली की गई है। तो ये बड़ा अहम सवाल है, लेकिन अदालत ये कह रही है कि कैसे की गई, इसको कैसे, किसने, असल क्लिप कहाँ पे है। उसके बाद चीफ जस्टिस का कहना था कि मुख्तलिफ सियासी कुव्वतें मुख्तलिफ बयानियाँ बनाती हैं मगर अदालत नहीं आती, जब वो अदालत नहीं आते तो फिर देखना यह है कि नीयत क्या है। ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है। अदालत ने ये कहा कि कोई ये होगा ये कि कल कोई भी बंदा अदालत में ज़ेर इल्तवा केस से मुतल्लिक बयानियाँ बनाएगा और उस बयानिया को लेकर हम उसके पीछे चल पड़ेंगे और हर दूसरे केस में ये होना शुरू हो जाएगा, और फिर होगा ये कि कोर्ट के अंदर फैसलों की बजाय कोर्ट्स के बाहर फैसले जो है वो शुरू हो जाएंगे। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट था जो अदालत ने हाईलाइट किया कि सियासी कुव्वतें बयानिए बनाती हैं, लेकिन हमने रिकॉर्ड के देखकर कोर्ट के सामने जो कुछ है हमने उसके ऊपर फैसला करना है। उसके बाद अदालत ने मुबैना ऑडियो टेप पर ज़ेर इल्तवा अपीलों वाले एक केस से मुतल्लिक ये कहा कि ये जो ऑडियो टेप जिससे मुतल्लिक सलाहुद्दीन साहब आप बात कर रहे हैं, इसका केस यहीं पे ज़ेर इल्तवा है। उसमें वो जो शरीफ फैमिली के जो केसेस हैं उनसे मुतल्लिक ख़ास तौर पर जो जस्टिस आमिर फ़ारूक और जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी अपीलें सुन रहे हैं। उसके बाद अदालत ने कहा कि जिनसे मुतल्लिक टेप है उन्होंने मामला अदालत में लाने की दिलचस्पी नहीं दिखाई। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि मुस्लिम लीग नून अभी तक ना ऑडियो टेप और ना ही जो राना शमीम का जो बयान हल्फी है उसको बाकायदा तौर पर कोर्ट के किसी भी कोर्ट के रिकॉर्ड पे लाई हो। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। लेकिन इस हवाले से जो मरियम नवाज़ हैं मुस्लिम लीग नून की जो नायब सदर हैं उनकी जानिब से ये कहा गया था कि हम अभी नहीं ला रहे, हमारे वकील देख रहे हैं और हम अदलिया को मौका देते हैं कि आज ख़ुद वो देखें। लेकिन अदालत ने यह सवाल उठाया है कि वो अभी अदालत में नहीं आए। उसके बाद सोशल मीडिया पर कुछ भी वायरल हो जाता है तो हम किस किस की इंक्वायरी कराएंगे। इसमें ख़ास तौर पर अदालत ये कहती है कि मेरी ज़ात के हवाले से माजी में ये इल्ज़ाम लगते नहीं हैं कि इनके फ्लैट्स हैं लंदन में या कोई इस किस्म की चीज़ें थी, तो क्या हम उसको भी इस तरह जो है वो कोई भी बंदा कोई भी बात सोशल मीडिया पे करेगा तो उसको इंक्वायर करना शुरू कर देंगे, इंक्वायरी कराना जो है वो शुरू कर देंगे। उसके बाद चीफ जस्टिस अतम नल्ला ने कहा कि जुडिशल एक्टिविज्म से अदलिया का पहले ही बहुत नुकसान हुआ है, ऐसे मामले में बिला वजह नहीं पड़ना चाहिए जो फ्लड गेट खोल दे। ये बड़ा आखिरी ये पॉइंट था अदालत का कि हम ऐसे मामले में नहीं जाएंगे जो फ्लड गेट खोल दे। मीन के अगर 3, 4 या 5 इन मामलात को हम देखना शुरू करेंगे तो लोग बहुत सारी और चीज़ें भी कॉन्स्पिरेसी थीरीज सोशल मीडिया पे डालेंगे, बयानिए बनाएंगे और उसके बाद कहेंगे जी अदालत जो है वो इसको देखे। तो ये अदालत ने कहा कि हमने उसमें भी नहीं जाना। अब अदालत ने अटॉर्नी जनरल को प्री एडमिशन नोटिस इसमें कर दिया है और ये कहा है कि काबिल समात मेंटेनेबिलिटी पे दलाइल देंगे। एडिशनल जो अटॉर्नी जनरल हैं खालिद जावेद खान 8 दिसंबर को और जो पिटिशनर हैं सलाहुद्दीन उनको भी कहा है कि आप इसमें अदालत को असिस्ट करें ताकि हम इस मामले को देखें कि ये मेंटेनेबल है या नहीं है। तो ये बड़ी अहम नोयत की पटिशन थी, अहम नोयत की दरख्वास्त थी जिस पर समात हुई है और इस पर आइंदा आने वाले दिनों में कोई बड़ी डेवलपमेंट भी हम देख सकते हैं। तो ये थी नाजरीन आज की हमारी वीडियो। इस पे फीडबैक ज़रूर दीजिएगा और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। बहुत शुक्रिया।